Okay, sell on rise on Kotak Mahindra Bank. It's 621 on Berger Paints. जरा प्लीज एक बार स्क्रीन पे बजर पेंट्स लिखे आइएगा। बजर पेंट्स कल टूटा, परसों टूटा, उससे एक दिन पहले यानी आज बुध यानी मंगल को टूटा था ये, और आपका सोमवार को टूटा, शुक्रवार को टूटा, एक हाई लगाने के बाद करीब करीब 642 का। राहुल जी, बर्जर में री एंट्री का कोई विकल्प खुल रहा है क्या? ये क्लासिकल 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पुल बैक है और टेस्ट कर रहा है पुल बैक में 10 डेमा को। आपकी राय बर्जर पेंट्स पे राहुल जी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो कल की सेलिंग थी मेरे हिसाब से टेक्निकली यहाँ पर अब्सॉर्ब हुई और आज के सेशन में स्टॉक ने इनफैक्ट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल बाउंस बैक देने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से 630 640 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि यहाँ पर रीटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, तो बायस यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर आप डे ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से 623 के ऊपर यहाँ पर एक अच्छा रुझान बनेगा, तो यहाँ पर इसे प्रीएम्प्टिवली बाय किया जा सकता है। 616 का एक स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लगता है कि 635 640 तक के लेवल्स हमें बर्जर पेंट में एक या दो सेशन में देखने को मिल सकते हैं। बर्जर पेंट्स आज एक अच्छा पुल बैक देता हुआ, और एक आईटीसी को लेके आइएगा नंबर से पहले। इट्स 425 प्लेसमेंट आईटीसी की बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है, वीकनेस नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप 4 मई से इस पूरी एंटायर सीरीज में देखें तो कभी भी इस 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा। मैं राहुल जी एक बार आपसे फिर से आऊँगा, क्योंकि आपके पास आऊँगा। आप लोगों ने अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं या फिर जिनके पास होल्डिंग काफ़ी बड़ी रहती है और जिनके अकाउंट्स में आप हायर स्ट्राइक्स पे कॉल राइटिंग भी करते हैं, वहाँ पे आप आईटीसी में क्या राय दे रहे हैं उन लोगों को? एक सब्सटेंशियल मूव के बाद ये एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है, सीरीज और माइट बी 2 सीरीज, लेकिन उसके बाद फिर शूट अप करता है। अब अर्निंग्स भी हैं और रेंज में भी है, क्या करना चाहिए इस रेंज में? देखिए, अर्निंग्स पे तो बोल पाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर मैं सिंपली देखूं कि मंथ ऑन मंथ स्टॉक ने क्या किया, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आईटीसी की। ये जैसे आपने ठीक कहा कि कंसोलिडेशन के बाद, बॉक्स स्ट्रक्चर बनाने के बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है, तो यहाँ पर भी कोई अभी तक कोई मेजर मंदी के संकेत यहाँ पर आईटीसी में नहीं आए हैं। हो सकता है रिजल्ट रिएक्शन में थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो देखिए 430 के जो कॉल ऑप्शंस है उसमें मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। आज भी तकरीबन 450 प्लस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं। मेरे हिसाब से 430 का एक हर्डल रहेगा डेफिनेटली, जो लास्ट 4-5 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल के नीचे। और मेरे हिसाब से वंस द रिजल्ट इज आउट, आई थिंक तो इसकी जो प्राइमरी ट्रेंड है जो कि अप है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन राइटर है तो मेरे हिसाब से इवेंट के पहले पोजीशन अपनी अनवाइंड कर ले। अगर आपके पास डिलीवरी में आईटीसी पड़ा है तो आई थिंक अभी तक कोई ऐसी मेजर घबराने की जरूरत नहीं। टेक्निकली मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई रुकावट या थकावट के कोई संकेत यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। तो अगर आपकी पोजीशन डेरिवेटिव में है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। 417 का स्टॉप पीरियड का जो लो रहा है 3 दिन पहले हमने बनाया था, तो 417 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहने की राय है आईटीसी। राणे मद्रास एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इनफैक्ट जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो यहाँ पर वो अपडेट्स भी आ रहे थे, एक बार फिर वो फ्लैशेस दिखाइएगा, क्योंकि स्टॉक भाग गया है। 16% 17% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं राणे मद्रास में इस समय। सब्सिडी बेचने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगने की तैयारी यहाँ पर कंपनी करती हुई दिखाई देगी। बेसिकली राणे लाइट मेटल कास्टिंग को बेचने की तैयारी है। 2016 में इस एंटिटी का कंपनी ने अधिग्रहण किया था। राणे मद्रास का 1 साल का चार्ट दिखाइएगा साथ ही स्क्रीन पर, क्योंकि ये एक स्टॉक रहा है जिसने काफी कंसिस्टेंसी के साथ आउट परफॉर्मेंस दिखाया। ये देखिए, पिछले 12 महीनों में लगभग 80% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस में ब्रेकिंग सिस्टम्स पर कंपनी काफी अग्रसर काम करती हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट मेरे ख्याल में वो जो सेफ्टी बैग्स हैं उसमें भी कंपनी है। आपकी कोई कवरेज है क्या राणे मद्रास पर, गौरांग? हर्षिता, मैं भी काफी प्रभावित हुआ हूँ इनके आंकड़ों को देख करके, बट अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत ही सक्षम और मजबूत कारोबार, उतना ही मजबूत इनकी बैलेंस शीट। गाबा साहब टेक्निकली फिर देख लीजिएगा, क्योंकि एक तरफा तेजी वाला स्टॉक रहा है ये। 16% तक के गेन्स आज। गाबा साहब राणे मद्रास देखेंगे प्लीज? मुझसे पूछ रहे हैं जी। राणे मद्रास तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला।
और इसमें लगता है जो ब्रेकआउट मिला है उसके हिसाब से हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है 573, ये 600 650 तक जाना चाहिए। बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक मुझे, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप है, 75 रुपीज स्टॉप, इसलिए क्वांटिटी कम कर लीजिए, लेकिन 600 650 नजर आता है। यस, राणे मद्रास 650 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा राणे मद्रास। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी देखने को मिली है इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिटर्न्स में। अच्छा, इस बीच